हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं नए टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रतिशत। यानी कि एक तरीके से मैं बात करूं तो यह जो प्रतिशत है अर्थमेटिक्स की जान है। तो इसमें हमें काफी चीजें बेसिक तरीके से सीखनी होंगी और मैं आपको छोटी छोटी चीजों को बताते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन वीडियो देखो, थोड़ा सा वीडियो के जो पार्ट है हमारे पास में वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन छोटे पार्ट बनाऊंगा मैं। सभी पार्टों को आप बिल्कुल 100% देखें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हुए चलें। तो देखिएगा दोस्तों, मैं टाइम खराब न करते हुए तुरंत प्रभाव से हम चालू करते हैं प्रतिशत टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रतिशत जो है हमारे पास में प्रतिशत, और प्रतिशत का जो मतलब है वो आप सभी को पता होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कि परसेंटेज बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो यहाँ देखें एक बार कि यहाँ लिखा मैंने प्रति प्लस में दोस्तों क्या हो गया हमारे पास में शत, यानी कि प्रत्येक, इसको कहेंगे अपन प्रत्येक 100 पर। शत का मतलब होता है हमारे पास में 100 पर, यानी कि एक बराबर जो होता है दोस्तों, एक का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर। दूसरी कंडीशन मैं आपको ये बता देता हूं कि जब भी आपको यहाँ कहीं पे भी किसी संख्या के साथ में इस तरीके का चिन्ह होता है वो परसेंट का होता है, और अगर हमारे पास में इस तरीके का अगर कहीं पे चिन्ह लगा होता है तो उसका मतलब होता है, ये तो है प्रत्येक 100 पर और इसका मतलब है प्रत्येक 1000 पर। और अगर हमारे पास में इस तरीके की कंडीशन लगी होती है दोस्तों तो ये है प्रत्येक 10,000 पर। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास में यानी कि किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 बटे में कितना? 100। ये प्रतिशत का चिन्ह जिस संख्या के साथ में से हटता है वो हर में 100 लगा जाता है। यानी कि देखो 5 के साथ में परसेंट है, परसेंट का चिन्ह हटाया तो हमने क्या लिखा है इसको 5 बटे में कितना? 100। तो 5 1 बटे में कितना हो जाएगा? 20। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि 1 बटे 20 फ्रैक्शन जो है मेरे पास में वो कितने की है? 5% की। दूसरी कंडीशन पे ये तो बात ये हुई कि अगर किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है और प्रतिशत के चिन्ह को अगर हम हटाएंगे तो हर में क्या लग जाएगा दोस्तों? 100। और अगर हमें किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो उसमें हम गुणा करते हैं किसके साथ में? उस संख्या को 100 के साथ में। अगर मैं ये लिखूं दोस्तों आपके पास में कि 5 है और 5 को हम प्रतिशत में लिखना चाहेंगे तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं कि 500%। क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 500%। यानी कि मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है इसको? 100 से, यानी 5 गुणा 100। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 5 गुणा में कितना? 100। तो लिखा कितना मैंने? 500%। और अगर इस 500% को मैं दोबारा से सादा संख्या में बदलना चाहूं तो यहां से इसको लिख सकता हूं 500% का चिन्ह है, हटेगा तो नीचे हर में कितना लगेगा हमारे पास में? 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, तो फिर वापसी में कितने आ गए हमारे पास में? 5। ये इस जो प्रतिशत की एक बेसिक जानकारी थी। और अब मैं आपसे बात करूंगा एक बेसिक सारणी के बारे में दोस्तों। तो देखिएगा इस तरीके से होगी वो सारणी। तो देखिएगा दोस्तों, ये सारणी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस पे काम करना किस तरीके से वो मैं बताऊंगा। देखो पहले जो हमारे पास में जो प्रतियोगिता जो परीक्षा होती थी उसमें हमें परसेंटेज जो दी जाती थी वो सीधी सीधी परसेंटेज दी जाती थी। 50% है, 25% है, 20% है, 10% है, इस तरीके की कंडीशन पे ये परसेंटेज हमें दी जाती थी। जैसे 5% है इस तरीके से। ठीक है, आज उसके बाद में थोड़ा सा टाइम बीता, फिर उसके बाद में हमें परसेंटेज जो मिली दोस्तों वो मिली 33 से 1/3%, फिर मिली 16 से 2/3%, फिर मिली 12 से 1/2 या फिर 12.5% या फिर 11 से 1/9 या फिर 6 से 1/4%। फिर थोड़ा सा समय बीता और अब जो वर्तमान में जो समय में चल रही है परसेंटेजें वो दोस्तों चल रही है हमारे पास में। देखो यहाँ से 50% की तो वैल्यू ही खत्म है, 33 पॉइंट कितना? 33%।
दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास में वो क्या हो गया, हमारे पास में 16 पॉइंट कितना 66%। अगली कंडीशन पे होगा 11 पॉइंट कितना 11%। फिर अगली जो कंडीशन जो हमारे पास में जो नई नई परसेंटेज जो निकल के आ रही है वो इस तरीके की आ रही है सवालों में, जो हमें पता नहीं चलता कि वो कहना क्या चाहते हैं और उसका मतलब होता क्या है। जैसे दे दिया 7.1428% दे दिया और बंदे को सोल्व करने के लिए कह दिया, तो बंदे से सोल्व करने की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बंदे को ये पता नहीं होगा कि 7.1428 जो परसेंट होता है हमारे पास में, उसकी जो हमारे पास में फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख रखा है फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो कितना होता है दोस्तों 1/14। और 1/14 का परसेंट जो होता है हमारे पास में नेट परसेंट जो होता है वो 7 सही 1 कितना होता है 7%। तो इसी तरीके से मैं आपको देखो यहाँ से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रैक्शन परसेंट होती है, किस तरीके से नेट प्रतिशत होती है और किस तरीके से हमारे पास में दशमलव प्रतिशत होती है। तो आप यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ से मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1/1 का मतलब है हमारे पास में कितना 1, और 1 देखो यहाँ से देखना है 1 जो है हमारे पास में वो कितने के बराबर होता है दोस्तों 100% के बराबर। कितने के बराबर 100% के बराबर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में 1 बराबर 100%, तो यहाँ पे दशमलव में भी कितना होगा हमारे पास में 100%। अगली जो कंडीशन होगी 1/2, मतलब 1/2 का मतलब हो गया कि 1 बराबर 100% है, तो 1/2 का मतलब आधा। 1/2 जो है तो वो कितने के बराबर होगा 50% के बराबर, और दशमलव में तो कंडीशन क्या होगी 50%। ओके, उसके बाद में 1/3 जो है हमारे पास में 1/3 जो फ्रैक्शन जो वैल्यू है उसको हम परसेंट में बदलेंगे तो कितना होगा 33 सही 1/3%, और दशमलव में अगर लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे हम 33 पॉइंट कितना 33%। अब आपको सोचना ये है कि अगर हमारे पास में यहाँ पे 33 सही 1/3 लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू लिखा कैसे है देखो, यहाँ से 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास में 99 में 1 जुड़ेगा कितना होगा दोस्तों 100। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मेरे भाई कितना 100 में कितना 3%। लेकिन मैंने बताया कि अगर मैं परसेंटेज का चिन्ह किसी संख्या के साथ में से हटाना चाहूंगा तो हर में नीचे कितना लगाऊंगा मैं 100 लगा दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये मैंने प्रतिशत का चिन्ह हटाया और यहाँ पे लगाया गुणा के साथ में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 1/3। 1/3 है मेरे पास में वो फ्रैक्शन वैल्यू है, और फ्रैक्शन वैल्यू को अगर मैं इसमें बढ़ाना चाहूं तो मेरे को क्या करना होगा, प्रतिशत में बदल रहा हूं, वो चीज मैंने बता दी। 1/3 गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। मैंने ये कहा था कि अगर मैं किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगाना चाहूंगा तो उसको मैं 100 से गुणा करूंगा, और हटाने अगर चाहूंगा तो उसमें मैं 100 का भाग दूंगा। ये बात आप ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप यहाँ देखो ये कंडीशन, यहां तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी 1/3 की और 33 सही 1/3 की। तो अब ये बात में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी कि भाई 33 कैसे आया, और इनकी हम फिर से हम परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये सारी चीज मैं बढ़ाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी आप गलती ये कर रहे हो कि जब भी आप मैथ पढ़ो तो कॉपी पेन के साथ में पढ़ना, ये बात आपको दिमाग में बिठानी है अच्छे से। अब आप यहां देखें कि हमारे पास में कितना होगा 33 पॉइंट कितना 33%, यानी कि 33 सही 1/3। मैथमेटिक्स को अधिकतम हम कितने दशमलव के 2 अंकों तक ले सकते हैं। तो यहां से कितना हो गया, 1 में हमने 3 का भाग दिया तो दशमलव लगा के देखो 33 तो है ही हमारे पास में पॉइंट, फिर 10 हो गया तो 10 3 का भाग देंगे 3 3 कितना 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 3 कितना 9। इस तरीके से कंडीशन ये निकल के आई है। अब आप यहाँ देखो 1/4 का 1/4 है हमारे पास में वो 25% है। कहीं पे अगर आपको 25% लिखा हो तो आप उसकी जगह 1/4 लिख सकते हैं। 25% की जगह 1 क्या लिख सकते हैं 4। और दूसरी कंडीशन में दशमलव में कितना होगा 25%। हुआ कैसे कि 25% जो है परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 25 बटे में कितना दोस्तों 100। तो देखो 25 1 25 कितना हुआ 4, 1 बटे कितना हो गया हमारे पास में 4 भाग। अगली कंडीशन पे देखो यहाँ से 1 बटे कितना 5, 1/5 का जो हमारे पास में प्रतिशत होता है वो कितना होता है 20%,
और दशमलव में भी कितना होता है 20%। ये जो टेबल है आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो यहाँ से 1/7 को हम प्रतिशत में कितना लिख सकते हैं, 14 सही 2 बटे कितना 7%। 14 सही 2/7% का आपको बेसिक चीजें ये भी ध्यान रखनी है कि इसका जो बेस है अपने पास में वो कितना है, 2 बटे में कितना 7, 2/7 लगा हुआ है। आगे जो कंडीशन बनेगी मेरे पास में वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये आगे बड़े लेवल पे किस तरीके से काम करेंगी। 1/10 का मतलब है 10%, यहाँ पे भी कितना है 10, लेकिन 1/9 आया हमारे पास में, उसका परसेंटेज 11 से 1 कितना 9। और अगर दशमलव में देखें तो 11 पॉइंट कितना निकलेगा 11। दशमलव के बाद में हम अंकों को एक एक बोलते हैं, लेकिन बाकी हम बट जल्दबाजी में बोल देते हैं 11 पॉइंट कितना 11, बट बोलते कैसे हैं 11.11। ठीक है। अगली कंडीशन पे क्या दोस्तों, 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी परसेंटेज अगर हम बनाते हैं तो 9 सही 1/11%, दशमलव में कितना होगा 9.09%। मैन ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और मैं आपसे ज्यादा नहीं कह रहा, आपको मतलब करीबन लगभग 1 से 25 तक, मतलब इसी तरीके से 1/1 तो फिर 1/2, 1/3, 1/4, इसी तरीके से 1/20 तक तो लिख दी। अब मैं 5 और बता दूंगा आपको, फिर आपको वो थोड़ा सा 1-2 बार लिखना है और उनको समझना है। वो चीज आपके दिमाग में अगर बैठ जाती है तो आप लगभग नहीं 100% का कैसा भी सवाल हो आप चंद सेकंडों में निकाल सकते हो। अब आप आगे देखेंगे दोस्तों, यहां से क्या हुआ हमारे पास में 1/12 की प्रतिशत कितनी होती है, मैं फिर बता रहा हूं 8 सही 1/3%। तो यहां से दशमलव में कितना होगा 8 पॉइंट कितना 33। फिर यहां से 1/13 1/13 की प्रतिशत कितनी होती है 7 सही 9/13%। दशमलव में कितना होता है 7 पॉइंट कितना 69। 1/14 फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास में, तो उसकी प्रतिशत कितना होता है 7 से 1/7%। लेकिन दशमलव में कितना होता है दोस्तों 7.1428%। अगली कंडीशन 1/15 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में प्रतिशत में 6 से 2/3%। लेकिन दशमलव में कितनी होती है 6.66। 100% आपको ये चीजें देखो ध्यान रखनी है, बार बार जो रिपीट मारती हैं वो चीजें मैं वहां मार्क कर रहा हूं। 1/16 का मतलब क्या होगा 6 से 1/4%, और दशमलव में 6 पॉइंट कितना 25। अगली कंडीशन 1/17 को प्रतिशत में 5 से 15/17%, दशमलव में 5 पॉइंट कितना 88%। अगली कंडीशन 1/18 को 5 से 5 बटे कितना 9%। आगे की जो कंडीशन होगी 5 पॉइंट कितना 55%। 1/19 का मतलब है 5 से 5/19%, दशमलव में 5 पॉइंट कितना 26%। 1/20 का मतलब है 5%, और यहाँ पे भी कितना दोस्तों 5%। इसी तरीके से आपको ये चीजें 100% आनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्हीं चीजों से आप बड़ी प्रतिशत किस तरीके से बना सकते हैं, और बड़ी दशमलव प्रतिशत को हम फ्रैक्शन प्रतिशत में किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा, तो अब हमारे पास में कुछ बचे हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि 1 से करीबन हमको 101 से 1/25 तक हमें ये चीज ध्यान रखनी है। 100% आपको ध्यान रखनी है। 1-2 बार लिखोगे, मिटाओगे, 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आप निश्चित रूप से इनके बारे में समझ जाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका महत्व जो होता है वो क्या होगा, इसी वीडियो के अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यानी 1/21 जो फ्रैक्शन जो हमारे परसेंटेज का जो भाग हमने बनाया फ्रैक्शन, यानी कि 1/21 जो भाग है वो परसेंट में अगर बदलते हैं तो हमारे पास में 4 सही 16 बटे में कितना 21% आता है, लेकिन दशमलव में 4 पॉइंट कितना आता है 74। अगर कहीं प्रश्न के अंतर्गत हमारे पास में 4.74% लिखा होता है तो हम डायरेक्टली दोस्तों कहा जा सकते हैं 1/21 के अंतर्गत। बात आपको ये समझ में आ रही होगी। इसकी इतनी ताकत है कि 1/21 अगर हमें कोई किसी वस्तु के अंतर्गत कमी करवानी है या वृद्धि करवानी है तो हम चंद सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास में 1/22 भाग का जो हमारे पास में वैल्यू प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 4 सही 6 बटे में कितना 11%। 4 सही 6 बटे में 11%। दशमलव में अगर लेंगे हम तो 4.54% हो गया दोस्तों।
अगर हम किसी सवाल के अंतर्गत 4.54% रख दें तो सवाल करने की तो दूर की बात है दोस्तों, भिन्न सोलनी होगी बंदों से। बाकी बात आपको ये समझनी है कि अगर हमारे पास में 4.54% अगर हमें कहीं पे नजर आती है तो हमें डायरेक्टली ध्यान कितना आना चाहिए, 1/22। अगर हमारे पास में 4.34% कहीं पे नजर आता है तो हमें 1/23 ध्यान रखना है। उसी तरीके से 1/24 अगर कहीं पे नजर आता है तो उसका मतलब होता है 4.16%, और 1/25 का सीधा सीधा है हमारे पास में कितना, 4%। और इसी तरीके से दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा सवालों की, कि सवालों से किस तरीके से हम यहां से जो प्रतिशत है, दशमलव प्रतिशत है, उसको हम फ्रैक्शन में किस तरीके से बदल सकते हैं, और फ्रैक्शन को हम दशमलव में किस तरीके से बदल सकते हैं, और नेट प्रतिशत में किस तरीके से बदल सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनसे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें किस तरीके से प्रतिशत वैल्यू निकालनी होती है और किस तरीके से हमें फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी होती है। अगर हमारे पास में कहीं पे भी 3 क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 4, तो 3/4 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 3/4 गुणा में कितना, 100 लिख सकते हैं, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने पीछे अभी सारणी के अंतर्गत बताया कि 1/4 का जो मतलब होता है दोस्तों वो कितना होता है हमारे पास में, 25%। अब आप यहाँ देखें कि 1/1 कितना था हमारे पास में, 4, और 1/4 का मतलब कितना था, 25%। लेकिन अब कितना है हमारे पास में, 3 में कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4, और बराबर में यहाँ पे कितना है, 25%। 25% कब होता है हमारे पास में, जब 1 कितना होता, 4, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर 3 से, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। तो मैं एक ही लाइन में कह सकता हूं कि 3/4 बराबर में कितना होता है दोस्तों हमारे पास में, 75%। कितना होता है दोस्तों, 75%। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगली कंडीशन पे देखो, 1/5 का मतलब कितना है, 20%, और 20% जो है हमारे पास में 1/5 का मान है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 में कितना, 5। आप 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, भैया हमें पता है 1/5 का मतलब कितना परसेंट है, 20%, और 20% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 1/5 होगा, तो 1/5 का मतलब 20 है, तो हमें कितना ज्ञात करना है, 4/5। तो देखो दोनों और कितने से गुणा होगा मेरे पास में, यानी कि 1/5 बराबर में कितना हुआ है हमारे पास में, 20%, तो हमें कितना प्राप्त करना है, 4/5। तो यहां से भी 4 से गुणा होगा और यहां से भी कितने से होगा, 4 से, मतलब दोनों और 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 4/5 का जो मतलब होता है वो कितना होता है भैया, 80%। कितना होता है, 80%। अब आपको ये बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी होगी, यानी कि 1/7 का मतलब होता है दोस्तों वो कितना होता है हमारे पास में, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। तो यहाँ दोनों और कितने से हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ से 14 सही 2/7 को मैं कितने से गुणा करूंगा दोस्तों, 4 से। तो देखो 14 गुणा में 4 अगर मैं करता हूं तो यहाँ से कितना होगा मेरे पास में, 56। भाई 14 गुणा 4 किया तो कितना हुआ, 56। फिर 2 को गुणा कितने से करेंगे हम यहाँ पे, 4 से, तो 4 दूनी कितना, 8 में कितना है दोस्तों, 7। तो देखो 8 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ से कितना होगा, 56 प्लस में कितना, एक बार गया, तो यहाँ पे एक बचा, तो ये कितना हो गया, 7। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 57 सही 1 में कितना, 7। अगर दशमलव वैल्यू में अगर ये बनेगा हमारे पास में तो देखो क्या बनेगा, 57 तो 57 रहेगा, लेकिन दशमलव लग जाएगा, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 बच गए, कितना, 3 7 चौको कितना, 28। तो दशमलव वैल्यू में भी हम लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये लिख सकते हैं 57 पॉइंट कितना, 14। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरी कंडीशन पे भैया 1/8 का मतलब कितना है, 12.5%, लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 3, तो दोनों और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12.5 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से, तो 3 पंजो 15, 15 का 1, 12 3 36, अरे कितना, 37। तो हमें पता लग गया 37.5, 3/8 का मतलब है 37.3, जो 37.5% जो बराबर है वो कितने के, 3/8 के, 57 पॉइंट कितना, 14% है ये, और ये कितने के बराबर है, 4 बटे कितने के, 7 के।
इसी तरीके से 5 बटे कितना 8, जब 1 बटे 8 का मतलब 12 होता है, 12 पॉइंट कितना 5, 1 बटे 8 का, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखो 5 5 कितने होंगे 25 हो गया हमारे पास में 2, 12 पंजो 60 2, तो मैं लिख सकता हूँ 62 पॉइंट कितना 5%। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगली कंडीशन पे हमें जो ज्ञात करना है कि 2/11 की जो परसेंट बनेगी हमारे पास में वो कितनी बनेगी। एक तरीका तो वही है कि भाई 2/11 गुणा में कितना 100। दूसरी कंडीशन 1/11 का मतलब 9 सही 1 बटे कितना है 11, तो हमें 2 ज्ञात करना है, तो दोनों और ऊपर कितने से गुणा होगा 2 से। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, 9 सही 1/11 को कितने से गुणा कर दो 2 से। 9 दूनी कितना हो गया भैया हमारे पास में 18, 2 बटे में कितना 11, ये हमारे पास में क्या निकले हमारे पास में परसेंट। और अगर इसी चीज को हम दशमलव में निकालना चाहेंगे तो देखो 18 का तो 18 पॉइंट है हमारे पास में, फिर यहाँ पे 11 का भाग देंगे तो 11 एकम कितना होगा 11 बच के 9, 11 8 88, तो ये कितना निकलेगा हमारे पास में 18.18, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगली कंडीशन पे 1/9 का जो मतलब है वो कितना है हमारे पास में 1/9 का, 11 सही 1/9, तो ज्ञात कितने का करना है 4 बटे कितने 9 का, तो यानी 11 सही 1/9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो 11 चौको कितना हुआ 44, और फिर 44 सही 4 बटे में कितना 9%। अगर दशमलव में निकालोगे तो 4 में भाग कितने का दे देंगे हम 9 का, तो यहाँ जो कंडीशन होगी वो कितने की 1/9 का मतलब कितना 11 सही 1 बटे कितना 9%, तो गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 11 7 कितना हो गया हमारे पास में 77। अगली कंडीशन पे क्या होगा 7 जो है हमारे पास में, तो यहाँ से जो कंडीशन है 11 7 77, 7 बटे में कितना 9, ये तो होगी प्रतिशत, यानी कि नेट प्रतिशत। अगर दशमलव में निकालना चाहें दोस्तों तो ये 77 तो एग्जिटी दशमलव, देखो 77 सही 7 बटे कितना है 9, अब 70 हो गया हमारे पास में, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिया, फिर अब यहाँ पे कितना 9 का भाग देंगे, 9 7 कितने होंगे हमारे पास में 63, फिर बच गया 7, फिर 9 7 कितने होंगे 63, यानी कितना निकलेगा दशमलव में 77.77%। अगर हमें ज्ञात करना है 4/15, 4/15 को ज्ञात करने से पहले आप सोचो कि 1/15 का मान कितना होता है 6 सही 2 बटे कितना 3%, 6 सही 2/3% को अपन क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3% का जो मतलब है हमारे पास में वो 1/15 का भाग है, तो 4 का ज्ञात करना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या होगा 6 चौको कितना 24, फिर 4 दूनी कितना 8 बटे में कितना 3, अब देखो 3 का भाग 8 में जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास में 24, भाग कितनी बार गया 2 बार, फिर बच गया कितना हमारे पास में 2 बटे में कितना हो गया 3, तो मैं लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये चीजें, यहाँ से लिख सकता हूँ 26 सही 2 बटे में कितना 3। अगर दशमलव में लिखना चाहें इस चीज को तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 26 पॉइंट कितना 66% नेट दशमलव में होगी ये चीजें। इसी तरीके से दोस्तों ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ये जो है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में जो है ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखें, यानी कि ये जो 26 सही 2 बटे में कितना है 3 % जो है, और अगर दशमलव में निकालेंगे तो ये निकलेगा 26 पॉइंट कितना 66%। ठीक है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।